जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने CB2 की तैयारी में लगे होंगे। अगर आपने भी ALP भर्ती परीक्षा 2026 में एग्जाम दिया है तो आप सभी के मन में एक डाउट चल रही है रिजल्ट के रिगार्डिंग। रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा, सेफ स्कोर क्या रहेगी, कितने नंबर वालों का इस बार सिलेक्शन होगा, जोन वाइज इस बार सेफ स्कोर क्या माना जा सकता है, जोन वाइज कट ऑफ क्या रहने वाला रहेगा। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और रिजल्ट के बारे में जो गुड न्यूज़ है, क्या गुड न्यूज़ है, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड न्यूज़ के रिगार्डिंग कि आपका गुड न्यूज़ क्या है। अगर सूत्रों के हिसाब माने तो यानी कि आज तक की अगर रिपोर्ट की अगर माना जाए तो रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित ALP CBT1 परीक्षा 2026 का रिजल्ट 29 मई शाम 5 बजे जारी होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार रिजल्ट RRB के आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन मोड में उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि डालकर यानी कि DOB डालकर अपनी सहायता से रिजल्ट चेक कर सकेंगे। रिजल्ट जारी होने के साथ ही कट ऑफ एवं CB2 परीक्षा से जुड़ी जानकारी भी जारी की जा सकती है। तो उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वह लगातार RRB की वेबसाइट पर विजिट करते रहें और नज़र बनाए रखें। यह रहा आज तक की रिपोर्ट के अनुसार ताज़ी खबर जो आज तक की रिपोर्ट में अभी छप कर आया है। यह जो आर्टिकल है आपको इंटरनेट पर देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आप आज तक सर्च करिएगा गूगल पर जाकर आपको यह रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी फ्रंट पे कि आज तक ALP रिजल्ट अपडेट, तो वहाँ तुरंत आपको देखने को मिल जाएगी। हमें भी वहीं से मिला है, आपको भी वहाँ जाइएगा, जैसे ही विजिट कीजिएगा आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इसका सेफ स्कोर क्या रहने वाला रहेगा, प्लस एग्जाम एनालिसिस क्या देखने को मिलेगा, कितने नंबर वालों का इसमें सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे टोटल इसमें फॉर्म को लेकर, तो टोटल इसका कितना वैकेंसी निकाली गई थी इस बार 2025-26 में, कितनी वैकेंसी निकाली गई है तो 19,970 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। टोटल कितने फॉर्म भरे गए थे, तो टोटल अगर बात किया जाए तो 10 लाख फॉर्म टोटल इसमें भरे गए थे। कितने भरे गए थे, 10 लाख टोटल इसमें फॉर्म भरे गए थे। वहीं बात किया जाए प्रेजेंट कैंडिडेट को लेकर तो लगभग 7 लाख के अप्रोक्स में टोटल इसमें कैंडिडेट प्रेजेंट हुए थे। 7,10,000 के अप्रोक्स टोटल कैंडिडेट इस एग्जाम को दिए थे। अगर बात करेंगे एग्जाम लेवल को लेकर तो एग्जाम लेवल का मॉडरेट बताया जा रही है। हाँ, एग्जाम लेवल का मॉडरेट बताया जा रही है। यह आपको डाटा कर बताया जा तो आंसर के आने का बाद का डाटा आपको मैं बता रहा हूँ। जो भी डाटा आपको बताया जा रहा है आंसर के आने का बाद का डाटा बताया जा रहा है, वो भी हम जानेंगे। कितने शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा, प्लस बोनस कितना देखने को मिलेगा, इसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। निगेटिव मार्किंग की बात किया जाए तो सभी को पता है, या आपको बताने की जरूरत नहीं कि 1/3 की इसमें निगेटिव मार्किंग है। टोटल क्वेश्चन आपको 75 क्वेश्चन पूछे गए थे। जितना भी अभी जानकारी दी जो दी है वो काफ़ी हाईलाइट जानकारी थी, सभी को जानना काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहीं अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन। कैटेगरी वाइज अगर सीट की हम बात किया जाए तो ध्यान सुनेगा, UR की अगर बात किया जाए तो 4,116, और वहीं बात किया जाए OBC को लेकर तो OBC में 2,289। SC की बात करेंगे तो SC के लिए 1,716 वैकेंसी थी। वहीं EWS के लिए 991। ST की बात किया जाए तो 858। और एक सर्विसमैन की बात करेंगे, एक सर्विसमैन की अगर बात किया जाए एक सर्विसमैन के लिए 1,004 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। ये आपको डाटा समझ में आ चुकी होगी। यह डाटा मैंने आपको इसलिए बताया कैटेगरी वाइज क्योंकि इससे हमको कट ऑफ एनालाइज करने में काफ़ी सहायता मिलेगी और आप भी समझ सकेंगे क्या जो मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ क्या वाकई में उतना रहने वाला रहेगा या नहीं। आप सभी भी अपना रिलेट कर पाएंगे अपने से। अब आगे बढ़ते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट जाती है। बहुत से बच्चे का पिछले वीडियो में कमेंट आया था कि कितना गुना कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं CB2 के लिए, CBAT के लिए यानी कि साइको के लिए कितना गुना कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं, सभी जानकारी आपको देने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं CBT1 को लेकर, जो आपने परीक्षा दे दिया कितना गुना बच्चों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। CBT1 की बात किया जाए तो 15 गुना बच्चों को सिलेक्ट किया जाना है इस बार। कितना, 15 टाइम्स बच्चों को सिलेक्ट किया जाना। जिसमें अगर बात किया जाए, अगर टोटल वैकेंसी की अगर बात किया जाए कि टोटल इसमें कितनी वैकेंसी थी तो टोटल इसमें 9970 वैकेंसी थी। कितने, 9970। आप हम एक एक करके आपको सारा कुछ बताएंगे। अगर आप 15 से गुना करेंगे इसमें कितना से, तो 15 से अगर आप गुना करते हो तो लगभग 1,49,550 टोटल निकल कर आती। कितना, 1,49,550 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाना है CB2 के लिए। यानी कि CBT1 में 15 गुना बच्चे को सिलेक्ट किया जाना है CB2 के लिए। अब बात करते हैं कि CBT2 में कितना गुना बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा CBAT के लिए यानी कि साइको के लिए। क्योंकि CBT1 CBT2 उसके बाद साइको होता है, साइको के बाद आपका मेडिकल DB वगैरह कराया जाता है। तो CBT2 में कितना कैंडिडेट पास किए जाएंगे, CBT2 में बात करते हैं 8 गुना कैंडिडेट का पास किया जाना है। यानी कि लगभग 79,760 कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे साइको के लिए। यह जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे किस लिए, तो CBAT यानी कि साइको के लिए, साइको के लिए। ठीक है,
कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। वहीं बात करें फाइनल कट ऑफ, तो फाइनल कट ऑफ अब किस पे बनती है, बहुत सारे कैंडिडेट जो पहली बार एग्जाम दे, जो कैंडिडेट बिगिनर है उनके लिए बता रहा हूँ, जो अगर आप जानते हो तो यहाँ स्किप कर सकते हो। वैसे फाइनल के बाद फाइनल कट ऑफ को कैसे तैयार की जाती है, तो फाइनल कट ऑफ के लिए आपको 30% आपका साइको का और 70% आपका CBT 2 का लिया जाता है, 70% CBT 2 का, ध्यान रखने वाली बात है। और बाकी आपको साइको का लिया जाता है, 30% साइको का और 70% CBT 2 का। बात करेंगे, अगर आपके मन में भी यहाँ पर डाउट चलिए कि CBT 1 में कुछ नहीं, तो जी नहीं, कुछ नहीं। वह ऐसा एग्जाम है सिर्फ बच्चों को छांटा जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म भरे, 10 लाख कैंडिडेट फॉर्म भरे, तो बच्चों को कैसे छांटा जाएगा। तो रेलवे ने दिमाग लगाया CBT 1, इसमें काफ़ी बेसिक नॉलेज पूछ जाती है, लेकिन जो असली टेस्ट होती है CBT 2 के लिए टेस्ट होती है। तो इसके आपको अच्छी से तैयारी करनी है। इसके लिए बुक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो काफ़ी कम दाम में, और अच्छी बुक की आपको देखने को मिल जाएगी, काफ़ी बेहद बेहद काफ़ी अच्छे पब्लिकेशन का आपको किताब देखने को मिल जाएगी, वहाँ से परचेज कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं एग्जाम प्रोसेस को लेकर। तो इसलिए आपका सभी कुछ पता होगा एग्जाम कैसे हुआ, ये आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बात करते हैं CBT 2 आपका क्या होने वाला। CBT 1 तो सभी लोग दे दिए, तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बात करेंगे तो CBT 2 के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं कि CBT 2 में कैसा आपका रहने वाला है। तो CBT 2 की बात किया जाए तो सबसे पहले आपको मैथ पूछेंगे, मैथ आपका, फिर रीजनिंग पूछे जाते हैं, और फिर जनरल साइंस आपसे पूछे जाते हैं। यह 100 क्वेश्चन टोटल मिलाकर आपसे पूछे जाते हैं, कितने 100 क्वेश्चन, और 100 नंबर का आपका क्वेश्चन रहता है, ठीक है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर का आपके पूछे जाते हैं, ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं ट्रेड को लेकर। अगर आपने किसी भी ट्रेड से फॉर्म भरा है, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया वगैरह, कोई भी 2 साल से रिलेटेड, या डीजल मैकेनिक से बात किया जाए, कोई भी अगर आपने किसी भी ट्रेड से फॉर्म भरा है, उससे आपके क्वेश्चन पूछ जाते हैं। कितने क्वेश्चन, तो 75 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, 75 नंबर का। इसमें आपका ड्राइंग भी इंक्लूड होता है, तो आपको ड्राइंग को कंसीडर करके चलना है, ड्राइंग सीख के जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 75 क्वेश्चन 75 नंबर के पूछ जाते हैं। ड्यूरेशन की अगर बात किया जाए, ड्यूरेशन कितने, तो 2 घंटे 30 मिनट टोटल, यानी कि 90 मिनट आपको दिए जाते हैं मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस के लिए, और 75 और 60 मिनट आपको दिए जाते हैं किसके लिए, तो 60 मिनट आपको दिए जाते हैं ट्रेड के लिए। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। टोटल आपको 2 घंटा 30 मिनट का समय दे जाता है पूरे एग्जाम में। आई होप ये भी आपको डाटा समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सभी विषय से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट किताब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगी, वहां से आप खरीद सकते हो, काफ़ी कम दाम में देखने को मिल जाएगी, मैं आपको बता दिया, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दूंगा कौन कौन सी किताब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपका इंपॉर्टेंट किताब कौन कौन से हो जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट के लिए आपको सामान्य ज्ञान पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा किताब है। बाकी और भी अच्छे अच्छे किताब आपको देखने को मिल जाएगी, मैथमेटिक्स आपको सॉल्व कर सकते हैं, LP से जुड़ी सेट भी आपको देखने को मिल जाएगी वगैरह। अभी कुछ भी इनमें से इंपॉर्टेंट भी है तो आप खरीद सकते हो, सारा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से परचेस कर सकते हो। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज एग्जाम लेवल को लेकर, जिससे हम पता करेंगे कि कैसा इस बार एग्जाम का लेवल देखने को मिला, इससे हम पता करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैथ आपका मॉडरेट टू हार्ड पूछा गया था, रीजनिंग मॉडरेट पूछा गया था, साइंस आपका मॉडरेट टू हार्ड रहा, और जीके जीएस की बात किया जाए तो आपका हार्ड लेवल का पूछा गया था। ओवरऑल आपका एग्जाम का लेवल मॉडरेट टू हार्ड में कंडक्ट कराया गया था। लेकिन आपका ओपिनियन क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि सभी का IQ लेवल अलग अलग होता है, किन्हीं को मॉडरेट लग सकता है, किन्हीं को इजी भी लग सकता है, किन्हीं को हार्ड लग सकता है, तो सभी को पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। अपना हिसाब से कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं शिफ्ट वाइज एनालिसिस को लेकर। तो मैं आपको डाटा दिखा रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। यह डाटा के अनुसार आपको मैं बता दूं कि जितना भी पहले से 4 शिफ्ट, यानी कि 1 2 3 4, यह शिफ्ट आपके जो हार्ड बताई जा रही है, और 1 2 3 और यह 4 शिफ्ट, सॉरी मैं आपको 3 शिफ्ट, या 3 शिफ्ट आपको इजी बताई जा रही है, और ये आपको 1 2 3 4 यह शिफ्ट आपको ये मॉडरेट बताई जा रही है। यानी कि अगर बात करेंगे तो यह जितने भी यहाँ तक आपको शिफ्ट दिख रही हैं, इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगी। हार्ड शिफ्ट की बात किया जाए तो लगभग हार्ड शिफ्ट में आपको 1 से लेकर 10 नंबर तक बढ़ने की उम्मीद है, और मॉडरेट शिफ्ट की बात किया जाए तो 1 से लेकर 8 नंबर तक बढ़ने की उम्मीद है। यह अलग अलग जोन पर अलग अलग नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिल सकती है। बाकी बात किया जाए बोनस अंक को लेकर, तो बोनस अंक में आपको बता दूं एवरेज सभी शिफ्टों में लगभग 4 से 5 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाई गई है। अब विभाग कितने प्रश्नों को अप्रूव करता है, कितने को निगलेक्ट करता है, वो आप विभाग पर छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, सभी को बोनस अंक के नाम पर बात किया जाए, जितने भी हार्ड शिफ्ट वाले हैं उनमें कम से कम 2 अंक बोनस, 2 से 3 अंक जरूर बोनस अंक आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हार्ड शिफ्ट में जरूर है, इजी शिफ्ट में बहुत कम चांस है बोनस अंक देखने को। बाकी मॉडरेट शिफ्ट में भी 1 2 नंबर है, लेकिन आप ना ही लेकर चले तो बेहद अच्छा है मॉडरेट शिफ्ट वाले। अब बात करते हैं
मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या आपका रहने वाला है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात किया जाए तो अगर आप जनरल से हो या यूआर से बिलोंग करते हो तो आपके लिए 40%, और ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको 30%, और SC ST से बिलोंग करते हो तो 25% और 30% कैप ही रहने वाली है। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर। कट ऑफ की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, तो ध्यान सुनिएगा। कट ऑफ आपको रेड जोन की सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रेड जोन में कौन कौन से जोन है। तो रेड जोन में आपको प्रयागराज हो गया, पटना, भोपाल, कोलकाता, चंडीगढ़, मुंबई, अजमेर, मुजफ्फरपुर और गुवाहाटी, ये सभी जोन आपको रेड जोन में देखने को मिल रही है। अगर आपने यहाँ से फॉर्म भरा है तो यूआर के लिए 46 से 50 आप लेकर चल सकते हैं, अगर आपका बन रहा है तो ठीक है। ओबीसी 42 से 45, ईडब्ल्यूएस 38 से 40, और वहीं बात कीजिए एससी के लिए क्या होना चाहिए, तो 34 से लेकर 36 नंबर तक आपको होना चाहिए। वहीं एसटी कैंडिडेट की बात किया जाए, एसटी कैंडिडेट की अगर हम बात करेंगे तो एसटी के लिए 30 से 33 क्वेश्चन अगर आपका बन रहा है तो आप सेफ हो, ठीक है। मैं रो मार्क्स की बात कर रहा हूँ, इतना रो मार्क्स आपका बनना चाहिए, क्वेश्चन तक सही हो जाना चाहिए इतना, ठीक है। आप रो मार्क्स की कंसिडर कर सकते हो, तो बेहद आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रो मार्क्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आंसर की आपका जारी कर दिया गया। अब बात करते हैं ग्रीन जोन को रिगार्डिंग। तो ग्रीन जोन की अगर हम बात करेंगे तो ग्रीन जोन में आपका निम्नलिखित जोन होते हैं, जिसमें अहमदाबाद, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, मालदा, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चेन्नई, रांची, जम्मू श्रीनगर और बेंगलोर, ये सभी जोन आपको ग्रीन जोन में देखने को मिल रही है। अगर आपने यहाँ से फॉर्म भरा है तो आपको यूआर से 42 से 45, ध्यान रखिएगा, यूआर से 42 से 45, ओबीसी 38 से 40, ओबीसी 38 40, ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए तो 35 से 38, वहीं बात किया जाए एससी के लिए तो 32 से 34, और एसटी के लिए बात किया जाए तो 28 से 30 के अप्रोक्स में आपका बन रहा है तो आप सेफ हो। इतना नंबर बन रहा है तो आप CBT 2 की तैयारी में लग सकते हो अभी से। और इसके लिए अच्छा बुक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टैग प्रोडक्ट में देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। बाकी और भी कोई डाउट बचे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बाकी अपना रो मार्क्स कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, आपका जोन क्या है, आपका कैटेगरी क्या है, आपकी जोन से फॉर्म भरे, कमेंट में लिखना मत भूलिए। कोई भी डाउट हो तो इसके साथ आप वहाँ अटैच कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, मैं आपको विद इन सेकंड वहाँ जवाब देने की कोशिश करूंगा। बाकी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। एलपी रिजल्ट से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल को देखने को मिल जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।